अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कमर जावेद बाजवा जब लेफ्टिनेंट जनरल बने तो उनकी अहलिया टैक्स फाइलर नहीं थीं। लाहौर में उनका सबसे करीबी दोस्त साबिर हमीद मिट्ठू एक अच्छा बिजनेसमैन तो था, लेकिन अरबपति नहीं था। जूं ही दोनों खानदान आगे बढ़े और उनका ताल्लुक दोस्ती से रिश्तेदारी में बदला तो दौलत की देवी उन पर अचानक मेहरबान हो गई। यूं 6 साल की कलील मुद्दत में दोनों खानदान न सिर्फ अरबपति बन गए, बल्कि बैनुल अक़वामी सतह पर कारोबार शुरू किया। बैरून मुल्क मुतादिद जायदादें खरीदी, सरमाया बैरून मुल्क मुंतकिल करना शुरू कर दिया। इस्लामाबाद और कराची में बड़े बड़े फार्म हाउसेस, लाहौर में कमर्शियल प्लाटो, कमर्शियल प्लाजो और एक बहुत बड़े रियल स्टेट पोर्टफोलियो के मालिक भी बन गए। दोस्तों, पिछले 6-7 सालों के दौरान जनरल बाजवा के ख़ानदान के इन तमाम अफराद की तरफ से पाकिस्तान और बैरून मुल्क बनाई जाने वाली जायदादों और कायम किए गए कारोबारों की कुल मालियत 12.7 अरब है। यहाँ जनरल कमर जावेद बाजवा के करीबी रिश्तेदारों और ख़ानदान के मुख्तलिफ अफराद के माली मामलात की तफसीलात इनफरादी तौर पर दी गई है। करीबी रिश्तेदारों और ख़ानदान के मुख्तलिफ अफराद के माली मामलात की तफसीलात इनफरादी तौर पर दी गई है। जनरल कमर जावेद बाजवा की अहलिया आयशा अमजद से शुरू होते हुए मिट्ठू साबिर हमीद, जो कि जनरल बाजवा के पुराने दोस्त और उनके बड़े बेटे के ससुर हैं, और उनके ख़ानदान के अफराद काबिल ज़िक्र हैं। जनरल बाजवा के इक़्तिदार के 6 सालों में उनके ख़ानदान की जायदाद में इजाफा होने की एक तस्वीर यहाँ नज़र आती है। कहानी जनरल बाजवा की अहलिया आयशा अमजद से शुरू होती है और जनाब मिट्ठू यानी कि साबिर हमीद और उनके ख़ानदान के दीगर अफराद की माली तरक्की पर ख़त्म होती है। जनरल बाजवा ने माली साल 2013 में अपने टैक्स गोशवारों में अपनी अहलिया के नाम 3 जायदादें डिक्लेयर की थीं, जिनकी तफसीलात मंदरजा झैल है। दोस्तों, सबसे पहले आता है DHA लाहौर के फ़ेज़ 8 में 8 मरले का कमर्शियल प्लॉट। दूसरे नंबर पर है DHA इस्लामाबाद में 1 किनाल का प्लॉट और तीसरे नंबर पर है DHA लाहौर के फ़ेज़ 4 में 8 मरले का कमर्शियल प्लॉट। जनरल बाजवा ने इब्तदाई तौर पर टैक्स गोशवारे और वेल्थ स्टेटमेंट 30 नवंबर 2013 को जमा करवाई थी। ताहम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मुकर्रर होने के बाद उन्होंने इसी साल मुतल्लिका वेल्थ स्टेटमेंट में 3 बार नज़रसानी की। साल 2013 के लिए नज़रसानी शुदा वेल्थ स्टेटमेंट में जनरल बाजवा ने DHA लाहौर के फ़ेज़ 8 में एक कमर्शियल प्लॉट शामिल किया। उनका कहना था कि दर हकीकत उन्होंने ये प्लॉट 2013 में ख़रीदा था, लेकिन डिक्लेयर करना भूल गए। मज़े की बात यह है कि ये भूल चूक अगले 4 साल तक यूं ही जारी रही और आर्मी चीफ बनने के 1 साल बाद ही 2017 में यकदम उन्हें सब कुछ याद आ गया। जनरल बाजवा की अहलिया आयशा अमजद 10 अगस्त 2016 को टैक्स फाइलर हुई। उनके शोहर नवंबर 2016 में मुल्क का अगला आर्मी चीफ मुकर्रर किए जाने के लिए उम्मीदवार था। दोस्तों, 2016 का सालाना रिटर्न और वेल्थ स्टेटमेंट FBR के साथ उनका पहला इंदराज था, जो कि असल में 28 अक्टूबर 2016 को जनरल बाजवा के आर्मी चीफ मुकर्रर होने से सिर्फ 3 हफ्ते कबल जमा करवाया गया था। अपने 2016 के टैक्स गोशवारों में आयशा अमजद ने किसी वजाहत के बगैर 8 दीगर असासे डिक्लेयर किए। ताहम इसी साल की वेल्थ स्टेटमेंट पर 17 अप्रैल 2018 को नज़रसानी की गई, जब जनरल बाजवा आर्मी चीफ थे। टैक्स गोशवारों में असासों का जिक्र किया गया था, जिनकी मार्केट वैल्यू दर्ज झैल है। आयशा अमजद ने माली साल 2015 के दौरान इन्हीं असासों की कीमत 0 डिक्लेयर की थी। 2017 की वेल्थ स्टेटमेंट में 9 दीगर असासे डिक्लेयर किए गए और 2 मंदरजा झैल जायदादों की वजाहत दी गई थी। सबसे पहले DHA लाहौर के फ़ेज़ 6 में एक कमर्शियल प्लाजा और दोस्तों DHA लाहौर के फ़ेज़ नंबर 5 में 4047 मुरब्बा फिट का एक ज़ेरे तामीर फ्लैट। इन असासों की मार्केट वैल्यू मुतल्लिका सेक्शन में दीगर तमाम असासों की वैल्यू के हमरा बयान की गई। साल 2018 के टैक्स रिकॉर्ड से पता चलता है कि आयशा अमजद ने तमाम असासों की मलकियत के साथ साथ मज़ीद 5 कमर्शियल और रिहायशी जायदादें खरीदी और एक गैर मुल्की करेंसी अकाउंट यानी कि अमरीकी डॉलर का भी जिक्र किया। मज़कूरा बाला 5 कमर्शियल और रिहायशी जायदादों की तफसील कुछ इस तरह है। ओसिस फार्म हाउस DHA कराची, PAF हाउसिंग स्कीम कराची में एक अपार्टमेंट। तीसरे नंबर पर है फ़ेज़ लाहौर 4 मरला कमर्शियल प्लाट, सुखचैन टावर इस्लामाबाद में अपार्टमेंट। साल 2019 के टैक्स गोशवारों से ये बात सामने आती है कि तमाम जायदादें इसी तरह बरकरार रहीं, मासवाए एक के। इसके अलावा एक नई जायदाद भी डिक्लेयर की गई। आयशा अमजद ने इस साल एक जायदाद बेची और इसका सरमाया 4 करोड़ 30 लाख रुपए था। उन्होंने फौरी तौर पर तमाम पाकिस्तानी रुपयों को अमरीकी डॉलर में तब्दील किया।
दोस्तों याद रहे कि इन दिनों पाकिस्तानी करेंसी की कदर तेजी से गिर रही थी। दूसरे बैंक अकाउंट में नकद रकम और प्राइस बॉन्ड लाखों में थे और उन्हीं गोशवारों से तस्दीक किया जा सकता है। पिछले साल मंदरजा झैल जायदादें खरीदी गईं। डीएचए लाहौर के फेज़ 4 में कमर्शियल प्लाजा, डीएचए लाहौर के फेज़ 6 में 8 मरला कमर्शियल प्लाजा, डीएचए लाहौर का 500 गज का प्लाट जिसकी मज़ीद कोई तफसील नहीं बयान की गई। दोस्तों आयशा अमजद की पिछली तमाम जायदादें इसी तरह बरकरार रहीं, लेकिन इसके साथ साथ गुलबर्ग ग्रीन्स इस्लामाबाद में 2 बड़े फार्म हाउस खरीदे गए। गुलबर्ग ग्रीन्स इस्लामाबाद के सेक्टर बी में दोनों नए फार्म हाउस 10-10 कनाल के थे। आयशा ने डिक्लेयर किया कि इसने एक फार्म हाउस 5 करोड़ रुपए में खरीदा था। ताहम गुलबर्ग ग्रीन्स के सेक्टर बी में एक 10 कनाल फार्म हाउस की कम से कम कीमत 15 करोड़ रुपए थी। लिहाजा 2 फार्म हाउसेस की कीमत कम से कम 30 करोड़ रुपए होगी। इन फार्म हाउसेस में से एक गली के संगम पर एक कॉर्नर प्लॉट था। ये दोनों फार्म हाउस मलैका हैं और गुलबर्ग ग्रीन्स की अहम तरीन जगह पर 20 कनाल पर मुश्तमिल है। ये खासी कीमती प्रॉपर्टी है, लिहाजा ये बयान वाज़िया तौर पर एक बहुत बड़ी गलत बयानी के ज़ुमरे में आता है। दोस्तों आयशा अमजद की अपने शोहर के आर्मी चीफ के तौर पर 6 साल दौरानिया में हासिल करदा असासों की मार्केट वैल्यू मंदरजा झैल है। 160 मिलियन से ज़्यादा कैश, बाउंड, जेवरात, बैंक अकाउंट्स में रकम और गैर मुल्की करेंसी शामिल है। इनकी कुल मालियत 2224 मिलियन रुपए है। इसमें रिहायशी और कमर्शियल प्लॉट और रावलपिंडी में एक बड़ी निजी रिहाइश शामिल नहीं, जो कि जनरल बाजवा को बतौर आर्मी चीफ जनरल और COAS की हैसियत से दी गई। दोस्तों 2016 में सिफर से 2.2 बिलियन रुपए तक का ये सफ़र सिर्फ 6 सालों के मुख्तसर अरसा पर मुहित है। याद रहे कि इसमें रिहायशी प्लॉट, कमर्शियल प्लॉट और फौज की तरफ से अपने शोहर को दिए गए मकानात वगैरह शामिल नहीं हैं। दोस्तों एक नौजवान पाकिस्तानी लड़की की अरबपति होने की लाजवाल दास्तान। अक्टूबर 2018 के आखिरी हफ्ते में एक नौजवान लड़की के डिक्लेयर्ड असासों की कुल मालियत सिफर थी। लेकिन हैरत की बात यह है कि सिर्फ 2 नवंबर 2018 को इसकी शादी से एक हफ्ता कबल यही खातून 1 अरब यानी कि 1271 मिलियन रुपए से ज़्यादा असासों की मालिक बन गई। अगरचे इस लड़की मानूर साबिर ने 2018 में FBI को इन जायदादों से आगाह कर दिया था, लेकिन फाइलिंग में इन जायदादों की खरीदारी को टैक्स 2016, 14, 15 में हासिल की गई थी। इनको इस तरह डिक्लेयर करना ये जाहिर करने के लिए किया गया था कि हर एक जायदाद दर हकीकत नवंबर 2016 से पहले खरीदी गई थी। नवंबर 2016 से पहले क्यों, ये इस वक्त वाज़िया नहीं था, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ वाज़िया होता गया। दोस्तों सालाना टैक्स गोशवारे माली साल 2017 के डिक्लेरेशन के साथ 14 सितंबर 2018 और 23 अक्टूबर 2018 को जमा किए गए थे। मायनूर की जायदादों में मोजाजल के लाहौर में 212 केनाल और 12 मरला ज़राई अराजी, DHA लाहौर के फेज़ 7 सेक्टर C में 4-8 मरला और 3-4 मरला कमर्शियल प्लॉट शामिल हैं। दोस्तों इसके अलावा एक ग्रैंड हयात इस्लामाबाद अपार्टमेंट है। DHA गुजरावाला में एक केनाल के 8 प्लाटों की मुख्तस रकम और 2014 में शामिल कंपनी में 15,000 शेयर्स, लॉ रेजिडेंस प्राइवेट लिमिटेड जिसकी कीमत 1.5 मिलियन रुपए है, शामिल किए गए हैं। मानूर नवंबर 2019 में एक ऑयल कंपनी टैक्स पेट्रोलियम पाकिस्तान की मैनेजर भी बन गई, जो इस वक्त पाकिस्तान में एक बैरून मुल्क कंपनी के तौर पर रजिस्टर्ड है, जिसका हेड ऑफिस दुबई में मौजूद है। पाकिस्तान से लिए गए कंपनी के इन कारपोरेशन दस्तावेजात में मानूर के वारिस साबिर हमीद मिट्ठू और उनके भाई नासिर हमीद को बतौर डायरेक्टर जाहिर किया गया। ताहम टैक्स पेट्रोलियम, जिसने अपने क़याम के चंद ही दिनों में पूरे पाकिस्तान में अपना काम शुरू कर दिया, उसे मानूर और उसके शोहर जनरल बाजवा के बड़े बेटे दुबई में अपने ऐलान करदा हेडक्वार्टर में चला रहे हैं। मानूर इस वक्त 9 उमर यानी लड़कपन में ही थी जब ज़मीन उसके नाम जाहिर की जा रही थी। अगर ये ज़मीन उसके वालिद साबिर हमीद यानी के मिट्ठू के नाम होती तो प्लॉट बिलाखिर उसके तमाम बहन भाइयों में तकसीम हो चुके होते, जबकि ऐसा नहीं हुआ। मानूर के साथ बाजवा की अहलिया के तौर पर आर्मी हाउस में रुखसती से 9 दिन पहले ही प्लॉटों का ऐलान किया गया था। दोस्तों अगर 18-19 साल की उम्र में मानूर साबिर के नाम इतनी बड़ी जायदाद लग रही थी तो ऐसा इस सूरत में मुमकिन था कि गुजरावाला DHA के प्लॉट मानूर के वालिद या वालदा के नाम होते और उनके नाम से मानूर को मुंतकिल होते तो ये कोई मामला ना होता। फैक्ट फोकस ने तमाम रिकॉर्ड चेक किए, मगर ये ज़मीन या इन प्लॉटों की एलोकेशन कभी भी मानूर के वालिदैन के नाम नहीं थी।